तो संसद के विशेष सत्र पर हर किसी की नजरें टिकी हैं। लोगों के जहन में कई तरह के सवाल हैं कि ऐसा क्या है जिसके लिए सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाना पड़ा। वो कौन से फैसले हैं जो इस विशेष सत्र में लिए जाने हैं, तो इन सवालों का जवाब इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। इकतीस अगस्त को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 5 दिन के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की जानकारी दी। विपक्ष ने संसद के विशेष सत्र के एजेंडे को सार्वजनिक किए जाने की मांग की। 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक के लिए मोदी सरकार ने सभी दलों के सामने पूरे प्लान को रखा। मोदी सरकार संसद के विशेष सत्र में 4 विधेयक पारित करने वाली है। इन 4 में 2 बिल ऐसे हैं जो मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की बाधा पार कर चुके हैं और अब लोकसभा में पेंडिंग है। वहीं 2 विधेयक ऐसे भी हैं जिन्हें सरकार ने राज्यसभा में पेश तो कर दिया था, लेकिन ये मॉनसून सत्र के दौरान पारित नहीं हो पाए थे। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023। मॉनसून सत्र के दौरान अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा से पारित हो गया था, लेकिन यह बिल लोकसभा में फिलहाल पेंडिंग है। मॉनसून सत्र के दौरान इस बिल को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में पेश किया था। इस बार विशेष सत्र में इस बिल को एजेंडे में शामिल किया गया। इस बिल में सरकार को कानून की पढ़ाई और प्रशासन में परिवर्तन के लिए कदम उठाने के अधिकार का प्रावधान है। साथ ही आजादी के पहले के अधिनियमों और अप्रचलित कानून खत्म कर लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 को निरस्त करने, अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने का भी प्रावधान है। प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023। प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 या द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल्स बिल 2023 का उद्देश्य समाचार पत्र और पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाना है। इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद डिजिटल मीडिया भी निगरानी के दायरे में आ जाएगा। इस बिल को मॉनसून सत्र में राज्यसभा में पेश किया जा चुका है। अगला है डाकघर विधेयक 2023। मॉनसून सत्र के दौरान सरकार ने 10 अगस्त को राज्यसभा में डाकघर विधेयक 2023 पेश किया था, लेकिन यह पारित नहीं हो सका। ऐसे में विशेष सत्र के दौरान सरकार इस बिल को पास कराने की कोशिश करेगी। विधेयक पास होने के बाद डाकघर के पास विशिष्ट डाक टिकट जारी करने का विशेषाधिकार होगा। साथ ही अधिकारियों के पास इमरजेंसी कंडीशन में शिपमेंट खोलने और रोकने का अधिकार भी होगा। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त सेवा शर्त बिल। मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में सरकार ने चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर विधेयक पेश किया था, जिसमें प्रावधान है कि प्रधानमंत्री नियुक्ति के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष होंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता या फिर सबसे बड़े दल के नेता भी इस समिति में होंगे। प्रधानमंत्री का यह अधिकार होगा कि वो कैबिनेट स्तर के केंद्रीय मंत्री को समिति का सदस्य नामित कर सकेंगे, जिसका विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। इन तमाम बिलों को पास कराने के इरादे से इस विशेष सत्र को बुलाया गया है। साथ ही सरकार की मंशा है कि पुराने भवन की जगह सदन की कार्यवाही को नए भवन में चलाया जाए और इसलिए गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त देखकर संसद को शिफ्ट किया जा सके। इस विशेष सत्र के दौरान कोई प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। इसके साथ ही किसी भी सदन में प्राइवेट बिल पेश नहीं होगा। तो आज से संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। संसद में चलने वाले सत्र में चर्चा हो रही है कर्मचारियों की नई ड्रेस की। संसद के कर्मचारियों के पुराने ड्रेस को बदलने की खबरें सामने आई। ये नई ड्रेस काफी खास और काफी अलग है। नए सत्र के दौरान संसद के कर्मचारी नई ड्रेस के साथ नजर आ सकते हैं। अठारह सितंबर से शुरू होने जा रहे संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूजा करने के बाद नए संसद भवन में कामकाज शुरू हो जाएगा। इस विशेष सत्र के दौरान संसद भवन के कर्मचारी भी नई ड्रेस में नजर आ सकते हैं। संसद के सभी पुरुष और महिला कर्मचारी नई ड्रेस में नजर आ सकते हैं। बताया गया कि सभी कर्मचारियों की ड्रेस
यहाँ तक कि जूते को भी बदल दिया गया है। नई ड्रेस में कमल के फूल और खाकी रंग को तवज्जो दी गई। संसद भवन के कर्मचारियों के लिए ये नई ड्रेस निफ्ट यानी NIFT ने डिजाइन की है। अब आपको बताते हैं कि क्या क्या है इस ड्रेस में। सचिवालय के पुरुष कर्मचारी बंद गले के सूट की बजाय गहरे गुलाबी रंग की नेहरू जैकेट पहन सकते हैं। वहीं महिला कर्मचारी भी गुलाबी रंग की साड़ी और खादी जैकेट के साथ दिख सकती हैं। इसके साथ ही संसद भवन के टेबल ऑफिस के स्टाफ यानी सदन में स्पीकर के सामने बैठने वाला स्टाफ भी इसी ड्रेस में नजर आ सकता है। इनकी शर्ट भी गहरे गुलाबी रंग की हो, जिन पर कमल का फूल बना होगा, और ये कर्मचारी खाकी रंग की पैंट पहने नजर आ सकते हैं। इसके साथ ही दोनों सदनों के मार्शल भी नई संसद में मणिपुरी पगड़ी पहने दिख सकते हैं। यही नहीं, संसद भवन के अन्य सुरक्षा कर्मियों की ड्रेस भी बदल दी गई। अब ये सुरक्षाकर्मी सफारी सूट के बजाय सैनिकों की तरह खास ड्रेस पहने दिख सकते हैं। नए संसद भवन में 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के अवसर पर विधिवत ढंग से पूजा करने के बाद कामकाज शुरू हो सकता है, जिसके बाद संसद के सत्र में चर्चा और बहस का सिलसिला शुरू हो जाएगा।